अगर आप सोचते हैं कि भृगु आर्षि की परीक्षा यहीं समाप्त हो गई, तो आप गलत हैं, क्योंकि उस घटना के बाद वैकुंठ में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे सृष्टि लोक को हिला दिया। भगवान विष्णु ने भृगु आर्षि का अपमान भी प्रेम से सह लिया, उनके चरण पकड़ लिए और मुस्कुराकर बोले, आर्षिवर, कहीं आपके चरणों को चोट तो नहीं लगी? यह सुनकर भृगु आर्षि का अहंकार टूट गया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन माता लक्ष्मी ये सब देख रही थी। उनका हृदय क्रोध और पीड़ा से भर उठा, क्योंकि जिस हृदय में वो स्वयं निवास करती थी, उसी हृदय पर किसी ने प्रहार किया था और भगवान विष्णु ने उस अपमान का विरोध भी नहीं किया। कुछ देर तक माता लक्ष्मी शांत खड़ी रही, लेकिन उनकी आंखों में छुपा दुख अब शब्दों में बदलने लगा। उन्होंने भगवान विष्णु की ओर देखा और धीमी आवाज में बोली, प्रभु, जहां आपके सम्मान का मूल्य नहीं, वहां लक्ष्मी भी नहीं रह सकती। हवा रुक गई, शंखों की ध्वनि शांत हो गई और देवता भी स्तब्ध रह गए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को जाते हुए बस देखते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि यह केवल क्रोध नहीं, एक पत्नी का टूटता हुआ हृदय था। धीरे धीरे माता लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर चल पड़ी। उनके हर कदम के साथ वैकुंठ की चमक फीकी पड़ने लगी, फूल मुरझाने लगे, दिव्य प्रकाश कम होने लगा और पहली बार भगवान विष्णु के नेत्रों में भी विरह दिखाई दिया। कहते हैं माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक में जाकर करवीरपुर में रहने लगी और भगवान विष्णु उनके वियोग में स्वयं वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ गए। लेकिन क्या आप जानते हैं आगे चलकर यही विरह तिरुपति बालाजी की कथा कैसे बना? वो कहानी और भी अद्भुत है। अगर आप भी श्री हरि के भक्त हैं तो कमेंट करें, श्री हरि विष्णु।